आज हम देवबंद विधानसभा क्षेत्र में हैं। देवबंद की चर्चा हो और दारुल उलूम का जिक्र ना हो, ऐसा संभव नहीं हो सकता। ये वही दारुल उलूम परिसर है जहाँ पूरी दुनिया से छात्र आकर इस्लामिक शिक्षा ग्रहण करते हैं। देवबंद को बेशक ही मजहबी नज़रिए से देखा जाता हो, लेकिन जब बात सियासत की और नेतृत्व देने की आती है तो इस कस्बे के लोग हमेशा खुले मन से नेतृत्व को चुनने का काम करते हैं। यही वजह है कि आज़ादी के बाद से आज तक इस कस्बे ने तमाम सारे राजनीतिक लोगों को चुनने का काम किया, उनको अवसर देने का काम किया और उनको चुनकर लोकसभा और विधानसभा में भेजने का काम किया। इस बार यहाँ की जनता के मन में क्या है, आइए जानते हैं यहाँ की जनता की जुबानी। सहारनपुर और मुजफ्फरनगर जनपद के बीचों बीच बसे देवबंद का इतिहास महाभारत कालीन है। 1 लाख की आबादी वाले इस कस्बे को लेकर मान्यता है कि प्राचीन काल में ये पूरा इलाका घने वनों से घिरा हुआ था। उन वनों को लेकर मान्यता थी कि यहाँ देव निवास करते हैं, इसीलिए इसे देववन कहा गया, जो बाद में देवबंद बना। आज़ादी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद यहाँ दारुल उलूम देवबंद की स्थापना हुई, जो इस्लामिक शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा। दारुल उलूम से देवबंद को पहचान मिली। सियासी मामलों में देवबंद को नब्ज पड़ना अच्छी तरह आता है। विगत विधानसभा चुनाव में यहाँ भाजपा के कुंवर ब्रजेश सिंह को जनता ने चुनकर विधायक बनाया था। इस बार भाजपा से फिर से कुंवर ब्रजेश मैदान में है, तो सपा रालोद गठबंधन से कार्तिकेय राणा ने मैदान संभाल रखा है। स्वास्थ्य को लेकर कोविड काल में जिस तरह से कार्य हुआ वो अपने आप में प्रशंसनीय है। थोड़ा सा सड़कों को लेकर कुछ और भी किया जा सकता है, अच्छा किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है। एटीएस जैसा सेंटर देवबंद में आना ये अपने आप में एक बड़ा उपलब्धि मानिए। जैसे करण के लिए कवच और कुंडल उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए एटीएस सेंटर, एजुकेशन पर काम होना चाहिए स्वाभाविक, क्योंकि मुझे लगता है पढ़ेगा इंडिया तो ही तो बढ़ेगा इंडिया। पिछले कुछ दिनों के अंदर देवबंद के अंदर एक अभूतपूर्व विकास हुआ है। देवबंद को जहां एक विश्व पटल पर सुरक्षा के दायरे से देखा जाता था, वहीं अभी सरकार द्वारा देवबंद में उत्तर प्रदेश को एक अच्छी सुरक्षा मुहैया कराई जा सके, ऐसा एक एटीएस सेंटर की स्थापना की गई है। वही देवबंद को क्रॉस करने के लिए 2 से 2.5 घंटे का समय लग जाता था, उसी देवबंद के अंदर एक बहुत बड़ा विशालकाय फ्लाईओवर बना करके देवबंद को क्रॉस करने के लिए मात्र 5 से 10 मिनट का समय लगता है। वही देवबंद जो एक सिंचाई के क्षेत्र में बहुत नीचे गिरा हुआ था, ऐसी सरकार ने पिछले कई सालों से बंद पड़ी एक बड़ी नहर को चालू करा करके, छोटे छोटे रजाहे, छोटी छोटी नहरों को चालू करा करके किसानों के क्षेत्र में एक सिंचाई के माध्यम से किसानों को जोड़ने का काम किया है। देवबंद के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के दिक्कतें हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ सही नहीं है। यहाँ जो फ्लाईओवर बना हुआ है उसके नीचे जो सर्विस रोड है वो मानक अनुरूप नहीं है। उसको सही तरीके से बनाना चाहिए। उसमें बहुत ख़तरात हैं, क्योंकि वो रोड जो है जिस तरीके से बना हुआ है वहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और ट्रैफिक के ज़्यादा होने की वजह से एक्सीडेंट होते रहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि गर्ल्स कॉलेज होने चाहिए। महिलाओं को किस तरीके से शिक्षित किया जाए, किस तरीके से महिलाओं को भी, जैसे कि सरकारें और सब लोग कहते हैं कि कंधे से कंधा मिलाकर महिलाओं को चलना चाहिए। महिला सशक्तिकरण के नाम पर सिर्फ बात नहीं की जानी चाहिए। महिला सशक्तिकरण को किस तरीके से हम उसको आगे बढ़ाएं, उसके लिए कॉलेजेस होने चाहिए, तालीमी इदारे होने चाहिए और शिक्षण केंद्र होने चाहिए। सरकार में बहुत गुंडागर्दी तो थी, लेकिन यहाँ पर बीजेपी के आने से कुछ भी नहीं है। व्यापारी लोग या माताएं बहनें रात के 12-1 बजे भी निकल जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब से योगी जी आए हैं तब से कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। दूसरा, स्वास्थ्य की ओर बहुत ध्यान दिया है सरकार ने। कोरोना काल में बहुत सहयोग किया है लोगों का, खाने के लिए, पीने के लिए, सब चीज़ की व्यवस्था की है सरकार ने, जो होनी चाहिए, जो पहले सरकारों में किसी ने कुछ ध्यान नहीं दिया इधर। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ी कुछ कमियां रह गई हैं बीजेपी की जो होनी चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे पढ़े लिखे बहुत फिर रहे हैं, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। देवबंद विधानसभा से दूसरे चरण में चुनाव है। यहाँ के लोगों की जुबान पर विकास के मुद्दे हैं और आगे बढ़ने की चाहत है। देवबंद को अपने चेहरे पर लगे पुराने दागों का दर्द सताता है। हालांकि ये सुकून है कि देवबंद में न दहशत है न दहशतगर्दी का कोई कनेक्शन। सरकार की ओर से यहाँ स्थापित किए जा रहे एटीएस कमांडो सेंटर ने देवबंद की जनता में भरोसे को बढ़ाया है।
अब देवबंद विकास, कारोबार तथा पर्यटन के क्षेत्र में अपनी नई पहचान बनाना चाहता है। इस सीट पर मुस्लिम मतदाताओं के अलावा ठाकुर, ब्राह्मण तथा त्यागी मतों की संख्या बाहुल्य है। पिछले 50 सालों में देवबंद का अपेक्षित विकास नहीं हुआ। इस कारण देवबंद विकास की दौड़ में पिछड़ गया। अब यहाँ भय का साया दूर हुआ है। दिल्ली देहरादून हाईवे पर स्थित इस कस्बे में भी विकास की गाड़ी चल पड़ी है। यहाँ मुख्य मुकाबला सपा और भाजपा में है। देवबंद के माँ त्रिपुरबाला सुंदरी मंदिर परिसर स्थित यह वो देवी कुंड तालाब है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके किनारे पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास पूरा किया था। यह भी बताया जाता है कि इस मंदिर में एक शिलालेख ऐसा भी है जिस पर उत्कीर्ण भाषा को आज तक कोई भी इतिहासकार पढ़ नहीं पाया। अब देखना यह होगा कि 14 फरवरी को होने वाले मतदान और 10 मार्च को होने वाले आने वाले परिणामों में किस प्रतिनिधि का, किस नेता का अज्ञातवास पूरा होता है और कौन मतदाताओं के दिल की बात को पढ़ पाता है। कैमरामैन ज्ञानेश कुमार के साथ मैं अश्विनी त्रिपाठी, सहारनपुर से।